जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ, जिसको आप ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी का जो शीर्षक है वो है राम नाम की महिमा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का नाम ही काफ़ी होता है जीवन के उद्धार के लिए, लेकिन अगर हम राम नाम का जाप हमेशा करते हैं और शरण में चले जाते हैं तो हमारे सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो कहानी सुनिएगा। बार एक साधु महाराज नगर में घूमते घूमते एक जंगल के किनारे गए और वहाँ पर वो कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर वहीं गांव से वो भिक्षा लेते और इसके बाद जो उनको मिलता उसी से वे अपना भरण पोषण करते रहते थे और भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। एक दिन वे भिक्षा मांगने गांव में गए तो सारे नगरवासी मेला देखने के लिए गए हुए थे और पूरे गांव में वे भ्रमण करते रहे। उनको कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। में उनको एक घर से भिक्षा मिली और वो भिक्षा लेकर चले आए, लेकिन सारे नगर में घूमने की वजह से उनको अत्यंत थकावट हो गई थी, जिसकी वजह से उनको जो दक्षिणा मिली थी उसे ही वे बना खाकर सो गए और फिर सुबह 4 बजे उठकर फिर से भगवान की महिमा का जाप करने लगे और उनके नाम का सुमिरन करने लगे। वहीं पास में एक किसान था जो अपनी कुटी में रहता था और वो उस समय बीमार था। उसको लगा कि सुबह 4 बजे ही भगवान का सुमिरन करते रहते हैं और सबकी ज़िंदगी को ये परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीमार है या कोई किसी को कुछ भी हुआ है उसको आराम नहीं मिलता। और वो आता है, जो साधु महाराज होते हैं उनसे लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या आप सवेरे सवेरे ही भगवान का सुमिरन करने लगते हो? क्या आप अगर दिन में भगवान को बुलाओगे तो वो नहीं आएंगे? आश्वस्त हूँ, आप इतनी तेज तेज भगवान का नाम ले रहे हो, उनका सुमिरन कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारी जो निद्रा है वो भंग हो गई है और मुझे अब उठना पड़ रहा है। मेरी अस्वस्थता के कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है और अगर मैं इसी तरह से अस्वस्थ रहा तो मैं अपने खेती का काम नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से हमारे परिवार को भी भूखा मरना पड़ेगा। और हमें भी क्या भगवान का नाम हमेशा जपने रहने से वो हमारे मुंह में आहार डालने तो आएंगे नहीं? क्या हमें वो भोजन दे देंगे? तब ऋषिवर कहते हैं कि अवश्य, अगर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो वो तुम्हें आहार अवश्य देंगे। तो जो किसान होता है वो कहता है कि अगर मैं कोई भी काम नहीं करूँगा और खाना नहीं खाऊँगा तो क्या मेरे मुंह में भगवान निवाला डालेंगे? तो फिर ऋषिवर बोलते हैं कि अवश्य, अगर तुम भगवान का नाम सच्ची श्रद्धा से सुमिरन करोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे मुंह में निवाला डालेंगे। तब जो किसान होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आज भोजन नहीं करूँगा और कोई भी कार्य नहीं करूँगा, सिर्फ भगवान का ही सुमिरन करूँगा, सिर्फ राम राम जी जपूँगा, देखता हूँ मेरे मुंह में वो निवाला डालते हैं। तो फिर ऋषिवर बोलते हैं कि अवश्य ही डालेंगे। और फिर वो किसान सोचने लगता है कि अगर मैं घर गया तो माँ मुझे ज़बरदस्ती ही भोजन करा देगी और मुझे भोजन करना पड़ेगा। अब मैं भोजन नहीं करूँगा और वो जंगल की तरफ चला जाता है और वहीं पर राम राम का सुमिरन करता रहता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। फिर देखता क्या है कि कुछ बंजारों का झुंड आता है और उसी पेड़ के नीचे वे अपना स्थान ग्रहण करते हैं और भोजन बनाने लगते हैं। उनका जो रसोइया होता है वो सुगंधित खूब अच्छी खुशबू वाली सब्जी और रोटी बनाता है, जिसकी महक उस किसान के नाक में जाती है और वो सोचता है कि इसी रोटी से तो मैं बच के भागता हुआ यहाँ आया हूँ और अब यहाँ भी इसी की महक आ रही है। लेकिन फिर भी वह अपना नाम का ही जाप करता रहता है और बोलता है कि मैं इस भोजन को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूँगा, ना इसकी तरफ देखूँगा, सिर्फ भगवान का ही नाम जपूँगा, देखता हूँ मुझे कैसे भोजन कराते हैं वे। फिर इसके बाद वे राम राम का जाप करने लगते हैं।
तभी बंजारे जो होते हैं सारे, वे भोजन को ग्रहण करते हैं और उनका जो सरदार होता है वो बोलता है कि इनमें से कुछ भोजन रास्ते के लिए रख लेना, पता नहीं अब कहाँ जगह मिले जहाँ पर हम भोजन बना पाएँ और ग्रहण कर पाएँ, इसलिए थोड़ा भोजन बांध के रखना, जैसे किसी को भूख लगती है तो वो इन भोजन को ग्रहण करेगा। तब वो जो रसोइया होता है वो बोलता है कि अवश्य मैं थोड़ा भोजन अवश्य रख लूँगा। फिर तभी एक बंजारा वहाँ दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि डाकुओं का झुंड इसी तरफ चलता चला आ रहा है, हमें यहाँ से जल्दी ही भागना चाहिए, नहीं तो वे लोग आके हमें लूट लेंगे। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो डाकू होते थे, जो बंजारों का झुंड होता था, उन सबको लूट लेते थे, उनके पास जो भी संपत्ति होती थी उसे ले लेते थे और मारते पीटते भी थे। तो इसलिए वे डर गए और वहाँ से जैसे तैसे अपना सब सामान व्यवस्थित करके बांध के वहाँ से भाग गए। तभी डाकू के झुंड वहाँ पर आया और वे देखने लगे कि वहाँ पर भोजन बना हुआ रखा है। तब जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत कि वो भोजन यहाँ पर रख गया है। उनमें से एक डाकू बोलता है कि हो सकता है सरदार, इसमें किसी ने कुछ मिला के रखा हो, जैसे कि हम खाएं और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तब जो सरदार होता है वो और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतनी सबकी हिम्मत हो गई है कि हमें भोजन में जहर दे देगा। और तभी उसमें से एक सरदार उन भोजन को हाथ में उठाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गरम गरम ही भोजन है। उनमें से एक डाकू कहता है कि हो सकता है कोई यहाँ पर रुका रहा हो और उसने इस भोजन को बनाया हो, फिर वे हमारे डर के मारे भाग गए हों। लेकिन तभी सरदार कहता है कि इस तरह से कोई भोजन छोड़ के नहीं भागता है, बांधने के बाद में कौन भोजन छोड़ता है, हो सकता है इसमें ज़रूर कुछ मिलाया गया है, ज़रूर देखो यहीं आसपास होगा जिसने इस भोजन को बनाया होगा। तो हमें ढूंढना चाहिए कि इस भोजन को किसने बनाया है और कौन हमारे लिए यहाँ छोड़ कर गया है। तभी सारे डाकू इधर उधर देखने लगते हैं और उनकी नज़र पेड़ पर पड़ती है जहाँ पर वो किसान बैठा हुआ था, और वो किसान को नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि तुमने इस भोजन को बनाया है और इसमें कुछ मिला के रखा है क्या, कि जैसे हम लोग खा लें और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो किसान कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर बंजारों का झुंड आया हुआ था और उन लोगों ने ही भोजन को बनाया है, वे अपने साथ इस भोजन को ले जाना चाहते थे, लेकिन आपके आने की खबर सुनी, इस वजह से वे डर के मारे यहाँ से चले गए हैं। तभी जो सरदार होता है वो कहता है कि अगर तुमने इस भोजन को नहीं बनाया है तो तुम अवश्य ही इस भोजन को ग्रहण करो। तो किसान बोलता है कि महाराज, हमसे आप कुछ भी काम करवा लीजिए, लेकिन इस भोजन को ग्रहण करने के लिए ना कहिए। तो सरदार कहता है कि अवश्य ही तुमने इस भोजन में कुछ ना कुछ अवश्य मिलाया है, इसी वजह से तुम ऊपर पेड़ पर बैठकर छुपके देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम लोग इस भोजन को खा लें और जो भी हमारे पास संपत्ति है उसे तुम ले लो। किसान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन डाकुओं के कहने पर किसान को भोजन ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं भोजन नहीं ग्रहण करता हूँ तो ये जो डाकू हैं वो मुझे मार डालेंगे। फिर किसान ने थोड़ा भोजन ग्रहण किया। अब जो बचा भोजन था उनको सभी डाकुओं ने खा लिया। इस तरह से किसान को भोजन ग्रहण करना पड़ा। इस तरह भगवान राम की महिमा है। अगर आप भगवान श्री राम का नाम जपते हैं और प्रभु की शरण में चले जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमारे सारे कष्ट का निवारण होता है और हमें अपने जीवन में सुख और शांति का एहसास होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।